दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अपने देश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचारक लगातार इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि हमारा जो समाज है वो जात पात से दूर रहे। जातियों की जो महत्ता है, जातियों का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो और लोग मानवीय आधार पर, सामाजिक आधार पर अ, एक दूसरे को पसंद करें, काम के आधार पर, जात के आधार पर नहीं। दोस्तों, इसके लिए अलग अलग ढंग के बहुत अच्छे प्रयास भी हुए हैं और कुछ बिल्कुल दिशा गलत जिनकी है ऐसे भी बातें हो जाती हैं कि भाई ये कर देंगे तो ये सब खत्म होगा। वो पूर्वाग्रहों से भरा होता है कई बार। लेकिन देखिए, अभी एक बड़ी अच्छी पहल हुई है और ये पहल कोई नई नहीं है। हाई कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक बात कह चुका है पहले 1972 में। अभी केरला हाई कोर्ट ने, जिस विषय पर आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, उसका जो सोर्स है वो केरला हाई कोर्ट का एक आर्डर है। केरला हाई कोर्ट ने ये आर्डर किया है अभी कुछ ही दिन पहले कि मंदिरों में जो पुजारी रखे जाते हैं उन पुजारियों के नियुक्ति का आधार जाति नहीं होना चाहिए, वंश भी नहीं होना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे हलकों में देश के जो पुजारी होते हैं, छोटे मंदिर या बड़े मंदिर के, आप देखिए कि वो एक ही जाति के होते हैं। और कई जगहों पर तो आप पाएंगे, बड़े बड़े तीर्थस्थलों पर, कि वंश के लोग जो हैं, एक ही वंश के, जाति ही नहीं, एक ही वंश के लोगों का एक बड़े मंदिर पर पूरा अधिकार होता है, आधिपत्य होता है कि वो जो भी वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होगा कुछ वंशों के लोग चलाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ एक वंश के नहीं होकर कई वंशों के लोग एक ही प्रतिष्ठान को संभालते हैं अलग अलग ढंग से। केरला हाई कोर्ट ने इसको गलत माना है, असंवैधानिक माना है और ऑर्डर में उसने लिखा है कि मंदिर जो है वो इसके पुजारी बनने के लिए किसी जाति और वंश की बाध्यता नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि यह एक काम है, एक प्रोफेशन है, धार्मिक प्रोफेशन है, धार्मिक कामकाज है। ये बात सही है, लेकिन ये एक प्रोफेशन है और इसमें शिक्षण की जरूरत है, इसमें जाति और वंश की जरूरत नहीं है। तो उनका कहना है कि जो पृष्ठ यानी पुजारी बनाने के लिए प्रशिक्षण के संस्थान खोले गए हैं, वहाँ से लोग पढ़कर आएँ, लिख कर आएँ, समझ कर आएँ, डिप्लोमा डिग्री जो भी हो, और उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसके लिए केरल में एक केरला देवास्वम बोर्ड है, केरला देवास्वम बोर्ड। ये केरला देवास्वम बोर्ड एक शासन द्वारा संगठित की गई या गठित की गई एक संस्था है जो काफ़ी हद तक ऑटोनोमस है, सरकार का इंटरवेंशन उसमें नहीं है। और लेकिन वो वैधानिक संस्था है और उसमें ये फैसला किया गया था पिछले दिनों कि भाई हम इसी तर्ज पर, जो माना जाता है कि किसी एक जाति एक वंश का व्यक्ति मंदिर का पुजारी नहीं बनना चाहिए, एक बाकायदे ट्रस्ट जो मंदिरों का है या जो भी संस्था चलाने वाली है वो नियुक्तियां जो पुजारी की करे उनके प्रोफेशनल स्किल पर करे, उनकी योग्यता पर करे, उनकी क्षमता पर करे, न कि किसी जाति या वंश के आधार पर करे। तो ये सब चीज़ें सामने आई थी। अब इसमें हुआ ये कि जो एक पुजारियों का भी संगठन वहाँ है, उसका नाम है अखिला केरल तंत्री समाजम, अखिला केरल तंत्री समाजम। ये पृष्ठ लोगों का, जो पारंपरिक रूप से पृष्ठ हैं, यानी पारंपरिक रूप से जो ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, उन पुजारियों का एक संगठन है। इन्होंने याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में देवास्वम बोर्ड के फैसले पर कि भाई देवास्वम बोर्ड जो ये कह रहा है, इससे तो हमारी जो पुश्तैनी, जो सारी की सारी जो ये गतिविधियां हैं, एक पुश्तैनी हमारा अधिकार मंदिरों पर रहा है कि पुजारी हम ही बनते रहें, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो हाई कोर्ट में इस पर रिट जो हुई उसकी सुनवाई होने लगी लगातार, और अंत में जो फैसला आया, जो खंडपीठ थी केरला हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस राजा
विजय राघवन वी और जस्टिस के वी जय कुमार, इन दो माननीय न्यायमूर्तियों ने केरल हाई कोर्ट में फैसला दिया और फैसला सुनाया कि नहीं, केरल के जो मंदिर हैं जहां पर इस तरह की स्थिति है कि योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, स्किल के आधार पर नियुक्ति हो रही है, वह वैध है। केरला देवास्वम बोर्ड जो चाहता है वो सही रास्ते पर है और केवल जाति या वंश के आधार पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, केरल में ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा हो गया है कि केवल स्किल के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर लोगों की नियुक्तियां होती हैं। अनेक मंदिर वहाँ के हैं, खासकर जो बड़े धनी मंदिर हैं, बहुत ही रिच मंदिर हैं, अभी भी वहाँ पर पारंपरिक ढंग से नियुक्ति होती है, जो एक कम्युनिटी विशेष की, एक जाति विशेष की होती है, या रिचुअलिस्टिक ढंग से, पारंपरिक ढंग से वर्षों सदियों से चला आ रहा है। लेकिन बहुत सारे मंदिरों में ये सिलसिला ख़त्म भी हुआ है। तो ये जो मसला है, ये काफ़ी, इस पर केरला के समाज में काफ़ी बहस है, काफ़ी विवाद है। लेकिन दिलचस्प बात है कि केरला हाई कोर्ट के इस फैसले में माननीय दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने कोट किया है। 1972 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ये फैसला था शेषाम्बल वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट, यानी शेषाम्बल वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुजारी नियुक्त करना, किसी मंदिर में, किसी धार्मिक प्रतिष्ठान में पृष्ठ को नियुक्त करना, यह एक सेकुलर, एक वैधानिक कार्रवाई है, एक सेकुलर सांगठनिक कार्रवाई है। इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट यह है किसी पृष्ठ का, किसी पुजारी का, जो एक प्रोफेशनल काम है, जिसमें दक्षता की ज़रूरत है, योग्यता की ज़रूरत है, जिसमें परिवार की बैकग्राउंड या वंश जानने की नहीं है, जाति के पृष्ठभूमि के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में यह फैसला दिया था। माननीय हाई कोर्ट जो केरला है उसने इसको कोट किया और इस तरह से जो अखिला केरल तंत्री समाजम, जो ब्राह्मण लोग जो थे, पारंपरिक ब्राह्मण लोग जो पृष्ठ होते हैं, पुजारी होते हैं, उनकी याचिका को उन्होंने नज़रअंदाज किया, बल्कि उसको खारिज किया और उन्होंने कहा कि यह जो केरला देवास्वम बोर्ड का जो डायरेक्टिव है वो सही है और इसके आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए और यह बेहतर तरीका है। तो दोस्तों, मैं इसी केरला हाई कोर्ट के आदेश की रोशनी में मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर इस तरह का एक सिलसिला चले, जिससे कि हर जाति, हर बिरादरी के लोग, जैसे इंजीनियर बनते हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, जैसे आईएएस बनते हैं, जैसे सैनिक बनते हैं, जैसे सेना में ऑफिसर बनते हैं, जैसे मीडिया में भी अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, वरना पहले एक ही तरह के लोग केवल आते थे। हालांकि अभी मीडिया में बहुत कम लोग हैं जो अलग अलग समुदायों के। ठीक वैसे ही जो मंदिर हैं या जो अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ भी इन आधारों पर नियुक्ति की जानी चाहिए, जिस रिलीजन के वो लोग हैं उसमें, कि भाई जाति का कोई बंधन ना हो, वंश का कोई बंधन नहीं हो, कोई बाध्यता ना हो कि इसी जाति का, इसी वंश का आदमी नियुक्त होगा। ये एक स्किल है, एक प्रोफेशन है और उसके लिए स्कूल जो है, जो शैक्षणिक संस्थान, जो शिक्षा के केंद्र हैं, तो इनका भी एक होना चाहिए कि लोग प्रशिक्षित करें और इस तरह से उनको प्राथमिकता मिले। और दरअसल केरल में इस तरह का संस्थान, इस तरह के संस्थान खुले हुए हैं। तो ये कहना है माननीय हाई कोर्ट का, ये उसके आदेश की रोशनी में यह एक रास्ता मिलता है, एक तरह से नज़ीर एक बन जाता है कि पूरे देश के लिए यह एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह के फैसले हुए हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि पहली बार ऐसा ही हुआ है, अन्य जगहों पर भी हुआ है। कुछ सरकारों ने इस तरह का कदम बढ़ाया है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने। तो मुझे लगता है कि हिंदी हार्टलैंड को भी, जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, मध्य प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे, इनको भी सोचना चाहिए। और सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, लेकिन यह एक प्रशासनिक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, जिससे कि जातियों के बारे में जो ये हो जाता है कि ये जाति ऊपर है, ये जाति नीचे है, तो ये जात पात खत्म होगा। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जो जाति आधारित रैलियों को रोका था, वो तरीका
मैं नहीं समझता कि जातियों को जातिवाद खत्म करने का या जात पात की जो प्रमुखता है अपने हिंदी हार्टलैंड में उससे लड़ने में काम आएगी, बिल्कुल नहीं, वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के जो कदम होंगे समाज को समावेशी बनाने के, मुझे लगता है कि उससे बहुत फायदा होगा। जैसे अंतरजातीय शादी अगर कोई करता है, अंतरधर्मी शादी करता है, तो उसको वजीफा मिलना चाहिए, उसको उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर नौकरियों में अगर उसके पास डिग्री ठीक ठाक है, काम भी अच्छा कर रहा है, तो प्रमोट भी किया जाना चाहिए। जाति को तोड़कर शादियों की चीज़ें इस तरह में, खान पान एक जगह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कैफेटेरिया है, कोई कैंटीन है। अभी आपको बताऊं मैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पुलिस लाइन में कैंटीन जो होती हैं वो भी अलग अलग हैं खाने की। इस तरह की स्थिति रही है, पता नहीं अब बदल गया या नहीं, लेकिन मैं तो एक ऐसे स्टेट में काम कर चुका हूं जहां पुलिस लाइन में अलग अलग खाना बनता था, ये भी मैंने देखा है। तो इसलिए इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से जातिवाद या जात पात जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा अपने भारतीय समाज से। केवल जाति आधारित किसी रैली को रोकना या ग्रीवांस कोई अगर जाति की है किसी कि भाई हमें उत्पीड़ित किया जा रहा है क्योंकि जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, तो आप अगर उसको जबरदस्ती उसको रोकना चाहें तो इससे स्थितियां और खराब होंगी। बल्कि जिन लोगों ने जाति के आधार पर उत्पीड़ित किया या परेशान किया उन समाजों को या उन समुदायों को, उनके और उत्पीड़ित लोगों के बीच में और कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ेगा। तो ये जो फैसला है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है, और इसको पूरे देश में अगर लागू करने के लिए केंद्र की सरकार कुछ कदम बढ़ाए तो और अच्छा होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मुझे आपका आपका मेरा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। और हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों को भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।